जो हमारे यहाँ के हल्के के नेता है उनको फुर्सत नहीं है। यहाँ पे जो नेता है प्रेजेंट जो भी हैं उनका आपस में बनती नहीं जी, या एक दूसरे की टांग खींच रही है। जो टांग खींच रहे हैं एक दूसरे की तो जनता पे असर पड़ रहा है, विकास के कार्यों पे असर पड़ रहा है। तो रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को करण समेन की राम राम। और आज हमारे साथ हैं समाजसेवी और राजनीतिक हरपाल बुडानिया जी। तो उनसे बात करेंगे क्योंकि लगातार गांव-गांव जाकर वो पार्टी का जो प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रोग्राम था आज, गांव ललोदा के अंदर पहुंचे हैं तो उन्हीं से जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। पहले तो जी करण जी रियल न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर क्या प्रोग्राम था आज, यहाँ पहुंचे हैं आप, क्या प्रोग्राम था? आज जी ये जो मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और आज जो प्रोग्राम था वो मेरे अपनों के साथ प्रोग्राम था। ये मेरे अपने हैं और उनके साथ प्रोग्राम था और उनको कांग्रेस की नीतियों के बारे में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में भाई पिछले 10 साल में क्या क्या काम हुआ है उसके बारे में बताया गया। तो कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर एक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की हुई है दीपेंद्र जी के हुड्डा के नेतृत्व में, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम मैंने कल भी 5 किए, 5 गाँव का दौरा किया। हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम आज भी मैं हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत ही यहाँ पे अपनों के बीच में आया हुआ हूँ। तो क्या कहेंगे आप, एक समाज सेवा से राजनीति में आए हैं, क्या लक्ष्य है आपका? ऐसा है जी, समाज सेवा से मेरा लक्ष्य यह है जी, मेरे बच्चे बड़े हो गए जी, उन्होंने कारोबार संभाल लिया जी और मैं पहले भी समाज सेवा करता रहा हूँ और अब मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। अब और समाज सेवा के साथ साथ पार्टी के साथ मैं बेहतर काम कर सकता हूँ। समाज सेवा करते हुए जैसे कि बहुत सारे समाज सेवी हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन जब वो राजनीति में आ जाते हैं उनसे कहीं ना कहीं हटते हुए नजर आते हैं। क्या यह क्या कारण रहते हैं इसके? ऐसा है जी, जो दूसरे के बारे में तो मैं नहीं कह सकता क्या कर रहे। मैंने जो वादा किया है और मैंने यहाँ काम धरातल पे करके भी दिखाया है। अभी मैंने एक इंडस्ट्री लगा दी है जो रोजगार देने के लिए, स्वयं रोजगार के तहत पे, और मैं आगे एक बड़ी इंडस्ट्री भी लगाना चाह रहा हूँ। और रोजगार जो मैं दे रहा हूँ कम से कम सैकड़ों लोगों को मैं रोजगार दे चुका हूँ। जो मेरी कंपनी बाहर चल रही है, जो मेरे लिंक है उनके थ्रू। अब बहुत से लोग हैं बाहर नहीं जाना चाहते, तो यहीं पे एक मेरा बड़ा प्लान है कि उसमें एक बड़ी इंडस्ट्री लाई जाए और मेरी कोशिश रहेगी वो जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री लगेगी और वो जो इंडस्ट्री लगेगी उसमें किसान भी जुड़े हुए हैं और सभी के लिए बेहतर होगा जी। आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, कहीं ना कहीं टिकट पर भी आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? देखो जी, टिकट के लिए तो मैं यही बोलूँगा, अगर कांग्रेस पार्टी मेरे में विश्वास करेगी, देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अदरवाइज मैं कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहूँगा और उसी में जो भी बेहतर समझेगा ऊपर पार्टी का नेतृत्व उसी को टिकट दी जाएगी। और मेरा मकसद मेन है कि यहाँ समाज सेवा भी करते रहें, पार्टी से भी जुड़े रहें। अगर हम टोहाना की बात करें, टोहाना हलका के अंदर राजनीति का हब बन चुका है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो जी, राजनीति का हब मेन जो है, क्योंकि जो सरकार बनी है वह बीजेपी की और जेजेपी की बनी है और मैं तो ये कहूँगा जी, यहाँ पे जो नेता है प्रेजेंट जो भी हैं उनका आपस में बनती नहीं जी, या एक दूसरे की टांग खींच रही है। जो टांग खींच रहे हैं एक दूसरे की तो जनता पे असर पड़ रहा है, विकास के कार्यों पे असर पड़ रहा है। तो ये जो हमारे यहाँ के हल्के के नेता है उनको फुर्सत नहीं है। ये काम तभी हो सकता है जब NHI में जाके गडकरी साहब से मिले। गडकरी साहब बहुत अच्छे मंत्री हैं और उनसे मिला जाए, उनसे मिलके और वहाँ पे वो उनको सैंक्शन करना पड़ता है, बहुत कुछ भाग दौड़ करनी पड़ती है। या कोई भाग दौड़ करने वाला तो नहीं है जी, वो तभी निकलते। क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और रोड का काम भी मैंने बहुत किया है, मेरे को मालूम है ये सारे काम भाग दौड़ से हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसके अंदर जो मेंटेनेंस का पैसा आता है वो पैसा ये मतलब यहाँ लगा नहीं पाते, लगाते नहीं और उसके लिए आगे बढ़ता नहीं, क्योंकि मेंटेनेंस का आई साल पैसा होता है एक फिक्स,
वो उसको ये मतलब कुछ भी लगा लो, मैं गलत वर्ड नहीं यूज करूँगा, वो पैसा आता है, इसलिए यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं, इसलिए उसकी हालत ख़राब है। तो सर आगे आपकी क्या रणनीतियाँ रहेंगी इस प्रकार के कार्यों को लेकर? ऐसा है जी, मेरी अगर कांग्रेस पार्टी मौका देगी और मेरी रणनीति ना भी मतलब कि मेरी जो रणनीति रहेगी ये साफ़ सुथरी रणनीति रहेगी कि भाई हल्के के अंदर सबसे पहले क्वालिटी का काम होना चाहिए। ये डेवलपमेंट के काम है, हर सरकार कराती है, लेकिन वह क्वालिटी के वर्क होने चाहिए। क्वालिटी का प्रोडक्ट ये कह के सरकारी आदमी बहाना मार देते हैं कि भाई यहाँ मिलता नहीं जी, भाई मिलता नहीं तो यहाँ फैक्ट्री लगवाएंगे किसी की, लेंगे ISO पास का, और क्वालिटी मेंटेन करो। और जो ठेकेदार हैं, जो मैं भी ठेकेदारी की है, तो उन ठेकेदारों को भी मैं अगर आता हूँ तो उनकी भी एक मीटिंग करके ये बोलूँगा भाई कोई घपला नहीं करना, अपना प्रॉफिट लो 10 से 15%, काम अच्छी क्वालिटी का करो, जो उसमें एग्रीमेंट में लिखा है वही काम होगा। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ हरपाल बुडाणिया जी, और लगातार इनका यही प्रयास है कि जो भी समाज के जो विकास के कार्य हों वो क्वालिटी के आधार पर हों। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी और टोहाना हलके की जो जनता है वो अगर इनको मौका देती है तो ये टोहाना के अंदर कई प्रकार की इंडस्ट्रियां भी लगाने का बात कर रहे हैं, इन्होंने लगाई भी हैं। तो देखते हैं क्या रहेगा, कांग्रेस पार्टी क्या मौका देती है, क्या टोहाना की जनता इनको मौका देती है। तो लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तब तक आप लगातार वीडियो को शेयर करते रहें और बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।